Portrait of a Lady. This story is written by Khushwant Singh. Okay, so we are going to start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. तो क्या कह रहे हैं ये? मेरी दादी जो ठीक है दूसरों की दादी की तरह ही दिखती हैं, वो एक बूढ़ी औरत हैं. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. Okay, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि 20 साल से मैं देख रहा हूँ उनको, 20 साल से देख रहा हूँ. मतलब यहाँ से साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो राइटर है उसकी एज क्या है? 20 साल है. 20 साल से मैं उन्हें देख रहा हूँ. वो ओल्ड हैं और रिंकल्ड हैं, मतलब झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. वो बूढ़ी हैं और झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उन पर. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. तो क्या लोग कहते हैं, मतलब इन्होंने लोगों के मुंह से सुना है कि एक समय ये बहुत ज़्यादा यंग हुआ करती थी और खूबसूरत हुआ करती थी और उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन राइटर को ये बड़ा मुश्किल लग रहा है बिलीव करना. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ओके, तो वहाँ पर इनके दादा का एक बहुत बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ है, ठीक है, जो लटक रहा है. ओके, ड्राइंग रूम में. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. तो उन्होंने उस फोटो में, उस पोर्ट्रेट में क्या पहना हुआ है? एक बहुत बड़ा टर्बन. टर्बन मतलब पगड़ी. ओके, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और जो उनकी बॉडी पर कपड़े हैं वो बहुत ढीले ढाले हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. तो क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि उनकी दाढ़ी जो है वो इतनी लंबी है और एकदम सफ़ेद है, ठीक है, और वो उनके सीने तक आ रही है, मतलब सीने तक को कवर कर रही है. और ऐसे दिख रहे हैं वो जैसे वो 100 साल ठीक है के हों. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. तो क्या कहता है वो? कहता है कि वो बिल्कुल उस फोटो में वो जो दादा जो हैं उसके, कह रहे वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते हैं जैसे कभी उनकी वाइफ होगी या कोई बच्चा भी होगा. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो सिर्फ ऐसे दिखते हैं जैसे उनके बहुत सारे, ठीक है, पोते पोतियाँ होंगी, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और कह रहे जब मैं अपनी दादी के बारे में सोच रहा हूँ कि वो एक समय एकदम जवान एकदम खूबसूरत हुआ करती थी, तो ये जो थॉट है, ये जो दिमाग में ख्याल आ रहा है वो रिवॉल्टिंग है. मतलब ठीक है, समझ में नहीं आ रहा. आपस में दोनों थॉट टकरा रहे हैं कि वो सोच तो रहा है कि दादी जो होंगी वो एक समय बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन अभी वो सामने 20 साल से कैसे देख रहा है कि भाई 20 साल से तो बूढ़ी हैं. क्लियर? तो उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच है. She often told us of the games she used to play as a child. ठीक है, वो उसकी दादी हमेशा बताया करती थी जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ऐसे खेल खेला करते थे. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ठीक है, तो बच्चे क्या, वो जो लड़का है, वो बच्चा है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिल्कुल एकदम बेहुदा लग रहा है और एकदम अजीब सा लग रहा है ये, ठीक है, क्योंकि आप दादी को कैसे सोच सकते हो कि वो कभी बच्ची होके खेला करती थी, ऐसे ऐसे गेम खेलती थी वो. क्लियर? तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बेकार चीज़ है जो वो बता रही है, उस पर विश्वास नहीं हो रहा है और हमने उनकी इस बात को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि कोई कहानी होगी. ओके, एक कहानी की तरह ट्रीट किया. ओके, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो यहाँ पर बताया गया है कि दादी उनकी कैसे दिखती हैं. ठीक है, वो शॉर्ट हैं, ओके, फैट हैं और स्लाइटली बेंट हैं. बुढ़ापे में जिस तरीके से इंसान झुक जाता है थोड़ा सा, उसी सेंस में बोला गया है. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. उनका जो चेहरा है उसमें क्रिस क्रॉस, एकदम क्रॉस बने हुए हैं रिंकल्स के, झुर्रियों के, जो कि हर जगह से हर जगह तक दौड़ रहे हैं, रनिंग, ठीक है, जा रहे हैं, मतलब हर जगह से झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उनको. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमने तो उनको हमेशा ऐसे देखा और वो ऐसी रही होंगी. ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कोड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. ठीक है, वो कह रहा है कि इतनी बूढ़ी भाई कि ऐसा लग रहा है कि वो कभी बूढ़ी हुई नहीं होंगी, वो ऐसी रही होंगी हमेशा. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years. 20 साल से वो सिर्फ एक ही एज पर हैं, ठीक है, 20 साल से वो ऐसी लग रही हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. तो क्या कहता है? ठीक है, कह रहा है कि वो कभी खूबसूरत नहीं रही होंगी, वो हमेशा से ऐसी ही दिखती होंगी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. ठीक है, मतलब सुंदरता, दो तरीके की सुंदरता की बात की गई है, एक शारीरिक और एक, ठीक है, जो एक इमोशनल और एक इंटरनल ब्यूटिफिकेशन रहता है. तो जब प्रीति वर्ड वो बोल रहा है तो वो आउटर अपीयरेंस की बात कर रहा है, ब्यूटीफुल मतलब बाय हार्ट. ओके, तो वो हमेशा से खूबसूरत है, मतलब एक, ठीक है, हार्ट के हिसाब से हाँ शी वॉज, बट लुक्स वाइज शी वॉज नॉट. शी होबल्ड अबाउट द
house in spotless white with one hand resting on a waist to balance a stoop and the other telling the beads of a rosary. Okay. तो वो पूरे घर में लंगड़ा कर चलती हैं, ठीक है, चलने में बुढ़ापे में दिक्कत होती है उनको, तो हॉप करती हैं वो पूरे घर में इन स्पॉटलेस वाइट. व्हाट इज स्पॉटलेस वाइट? साड़ी, ठीक है, जो साड़ी उन्होंने पहनी हुई है जो वाइट कलर की है. ओके, और पूरी की पूरी वाइट साड़ी है जिस पर एक भी दाग नहीं है, तो इन स्पॉटलेस वाइट. एक हाथ जो उनका होता है वो कहाँ होता है? वो उनकी कमर पर होता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके, बैलेंस कर सकें, ठीक है, क्योंकि झुककर चल रही हैं तो थोड़ा सा उनको बैलेंस करने के लिए उसको हाथ रखना होता है. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरा जो हाथ है वो कहाँ होता है? ठीक है, वो माला जपने में लगा रहता है, ठीक है, माला जपते हैं ना बूढ़े लोग, आपने देखा होगा, उसी तरीके से. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल, ठीक है, तो जो उनके अब ओके व्हाट आर सिल्वर लॉक्स? सिल्वर लॉक्स उनके सफ़ेद बालों की बात हो रही है यहाँ पर. सफ़ेद बाल जो उनके पड़े हुए हैं चमकीले से सिल्वर कलर के दिख रहे हैं. वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल, ठीक है, तो उनका जो चेहरा है उसके ऊपर वो सिल्वर जो हेयर्स हैं सिल्वर, तो वो आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं चेहरे पर. पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. क्लियर? तो एकदम बूढ़ा चेहरा जो दिख रहा है उनका, झुर्रियों वाला चेहरा दिख रहा है, उसके ऊपर वो बाल आ जाते हैं, और ठीक है उनके जो लिप्स होते हैं वो सिर्फ प्रेयर बोलते रहते हैं. एक ऐसी प्रेयर जो आप सुन नहीं सकते हो, मतलब, ठीक है, जपती रहती हैं वो. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है, हाँ वो खूबसूरत थी. ओके, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. वो कैसी थी? जैसे, ठीक है, सर्दियों में कोई लैंडस्केप माउंटेन्स में. ओके, आप माउंटेन का कोई लैंडस्केप देखोगे, सर्दी का कोई सीनरी देखोगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ठीक है, जैसे कोई बहुत बहुत ज़्यादा फैलाव हो. ओके, एकदम आप देखो कि पहाड़ों में बर्फ़ हो, नदियाँ भी दिख रही हो वहाँ पर, एकदम बर्फीली जगह दिख रही हो, तो उस तरीके से बताया गया है. ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है, तो जब उनको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एकदम शांति, एकदम सहजता से सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब इतना पीसफुल है उन्हें देखना. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, तो मेरी दादी और मैं हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. ठीक है, तो क्या कहता है, मुझे मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पर छोड़ दिया था, इस शहर में छोड़ दिया था, और तब से हम साथ रह रहे हैं. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो क्या कह रहा है कि ठीक है, वो हमेशा मुझे सुबह जल्दी उठाती थी और मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए. She said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो दादी क्या करती हैं, वो हमेशा ठीक है प्रेयर करती रहती हैं, गाने के तरीके से गाती रहती हैं वो. और कब गाती हैं वो? जब उस बच्चे को नहलाती हैं और उसको कपड़े पहनाती हैं, और इस उम्मीद में करती हैं वो ये सब कि जैसे ही मैं बोलती रहूँगी तो वो बच्चा भी सुन के उसको सीख जाएगा, ठीक है, उसको भी याद हो जाएंगी सारी प्रेयर्स. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. ओके, लड़का क्या कहता है कि मैंने उनको हमेशा सुना, ठीक है, मैं सुनता रहा, लेकिन ठीक है इसलिए सुना क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, इसलिए नहीं सुना कि मुझे सीखना था. ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं थी इस बात की कि उसको ये गाना या ये भजन सीखना था, वो सिर्फ सुनता था. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर क्या होता है, जब इसको रेडी कर देते हैं तो इसकी स्लेट को, वुडन जो लकड़ी की स्लेट है उसको निकालती हैं वो, ठीक है, और जो कि ऑलरेडी उन्होंने धो के रख दी थी और उस पर येलो कलर की चौक लगा दी थी. येलो कलर की चौक कौन सी? मुल्तानी मिट्टी की बात हो रही है. क्लियर? तो वो लगा दे. गाँव में पहले ऐसी स्लेट्स चलती थी. अ टाइनी अर्बन इंक पॉट, ठीक है, और छोटा सा एक, ठीक है, इंक पॉट जो है जिसमें इंक रखी जाती है, एंड अ रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन. ओके, ये सब उसको एक साथ बांध के टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी. तो सब कुछ बांध के इसको दे दिया जाता था. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. तो फिर क्या होता है नाश्ते के बाद, अच्छा नाश्ते में क्या खाते हैं, ठीक है, एक मोटी सी बासी रोटी, ठीक है, रात में जो रोटी बनी होगी वो सुबह ये लोग खाते थे, जिसमें एकदम बढ़िया सा, ठीक है, हल्का सा मक्खन लगा के उसमें चीनी शक्कर डालकर ऊपर से स्प्रेड करके उसको खाते थे. वी वेंट टू स्कूल, ठीक है, तो एक सब खा पी कर ये लोग स्कूल चले आते थे. शी कैरेड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. और बाकी की जो बासी रोटी थी बची हुई कल रात की, ठीक है, वो उनको लेकर जाती थी ताकि गांव के डॉग्स को खिला सकें.
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अच्छा, वो क्या कहता है कि मेरी जो दादी है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के बगल में था, मंदिर के बगल में था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट इन द मॉर्निंग प्रेयर। तो जो पुजारी थे वो उसको क्या सिखाते थे, ठीक है, अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। क्लियर, मतलब उन बच्चों को। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो होता क्या था, जो बच्चे होते थे उनको किनारे से लाइन से बैठा दिया जाता था वरांडा में, ओके, जो कि अल्फ़ाबेट्स गाते रहते थे, ठीक है, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के गाते हैं ना, पढ़ते हैं, उस तरीके से। तो सारे वहाँ पे बैठकर ये बोलते थे, और जो उनकी दादी होती थी वो मंदिर के अंदर बैठकर, ठीक है, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, ग्रंथ वगैरह जो कुछ भी था वो पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together. तो जब हम दोनों ये काम अपना ख़त्म कर लेते थे, मैं पढ़ लेता था, दादी अपना पूजा पाठ का काम कर लेती थी, तो हम वापस साथ में आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस टाइम हमें जितने भी वो गांव के डॉग्स थे वो सब कहाँ मिलते थे, वो मंदिर के द्वार पे, दरवाजे पर मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो जितने भी डॉग्स हैं वो उनको फॉलो करते थे, घर तक फॉलो करते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, ग्रोल करते थे, क्योंकि जो चपाती लोग फेंकते थे उसको लेकर लड़ाई करते थे। ओके, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। ओके, तो अब जब उनके जो ये लड़का है, ठीक है, जब इसके पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए शहर में, तब ठीक है बुलावा भेज दिया जाता है कि अब भैया आप भी आ जाइए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो कहता है कि यही हमारी दोस्ती का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। अच्छा, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से कहानी पलट गई, अब गाँव की कहानी नहीं है, अब शहर की कहानी है। शहर की कहानी कैसी है, ठीक है, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, क्योंकि ये अब इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है तो घर में ये लोग एक ही कमरे में रहते हैं, ठीक है। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, ठीक है। तो अब क्योंकि दादी जो हैं वो साथ में स्कूल नहीं जाती हैं, पहले वो साथ में जाती थी, अब नहीं जाती क्योंकि अब शहर में आ गए हैं लोग। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्यों, क्योंकि अब ये, ठीक है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, जो कि ठीक है, कैसे जाता है, ये एक बस से जाता है, ठीक है। सो ही इज मेंशनिंग दैट देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। तो अब क्योंकि बाहर रास्ते पर कोई डॉग्स नहीं मिलते हैं दादी को, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपने वहीं पर कोर्टयार्ड में जो घर का खाली हिस्सा है वहाँ पर, ठीक है, चिड़ियों को ठीक है खाना डालती रहती हैं, ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। और जैसे जैसे, ठीक है, साल गुजरते गए हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, ठीक है। कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि कभी कभी वो मुझे, ठीक है, सुबह उठा देती थी और स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे हमेशा पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया। ओके, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। तो ये लड़का क्या बताता है, ये कुछ अंग्रेजी के शब्द उनको बताता है और छोटी छोटी, ठीक है, जो पश्चिम की साइंस है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की जो साइंस है और जो सिखाया जाता है जो बुक्स में, वो सब बताता है। ये क्या बताता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, दुनिया गोल जो है वो क्यों है, किस लिए है, और ये सारी बातें वो दादी से करता है। दिस मेड हर अनहैप्पी। लेकिन दादी ये बात सुनकर नाखुश हो जाती है, उनको कोई भी खुशी नहीं होती है। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि दादी, देखो पहली बात तो अब सारा चीज़ें बदल गई हैं और दादी अब उसको पढ़ा भी नहीं सकती और दादी को खुद नहीं पता है कि कैसे क्या हैं चीज़ें। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो दादी का प्रॉब्लम क्या है, दादी का प्रॉब्लम ये है कि उनको, ठीक है, उनको इस चीज़ पर विश्वास नहीं है जो भी चीज़ें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, क्या किस तरीके का एजुकेशन है ये, ठीक है, या क्या पढ़ाया जा रहा है। और उनको दिक्कत इस बात से भी है कि वहाँ पर कोई भी भगवान के बारे में बात नहीं कर रहा है, ग्रंथों के बारे में बात नहीं कर रहा है, ना सिखाया जा रहा है। ओके, तो उनका प्रॉब्लम ये है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। तो एक दिन ये घर पे क्या बताता है, ये बताता है कि हमें, ठीक है, म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ठीक है,
अब इस बात से दादी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़ कि म्यूज़िक लेसन सिखाए जा रहे हैं। क्यों? टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, टू हर द मेनोपोली ऑफ harlots एंड द beggars एंड नॉट meant फॉर gentlefolk। ओके, अच्छा, उनके लिए जो जो संगीत और ये सब है ना, ये छोटे काम हैं। ओके, ये अच्छे काम नहीं माने जाते हैं उनके हिसाब से, कि गाना बजाना ये सब, ठीक है, अच्छे लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये harlots एंड beggars करते हैं, भिखारी लोगों का काम है, गलत लोगों का काम है ये सब, और ये अच्छे लोगों का काम नहीं है गाना गाना, ठीक है। शी सेड नथिंग बट साइलेंस मैन डिसअप्रूवल। उन्होंने, दादी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये बात सुनकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि, ठीक है, उनके साइलेंस से ये बातें समझ में आ गई कि वो इस चीज़ से अग्री नहीं कर रही हैं। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। और उन्होंने बहुत कम बात की फिर, मतलब उस इंसिडेंट के बाद फिर दादी ने बहुत कम बात करना शुरू कर दिया। When I went up to university, I was given a room of my own। ठीक है, जब ये यूनिवर्सिटी में चला गया, जब अब स्कूल पूरा हो गया, जब बड़ी क्लासेस में चला गया, तो इसको एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो कह रहा, अब भाई जो भी घर में भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो दादी के साथ बैठते थे, एक रूम में रहते थे, तो बातें बातें हो जाती थी, लेकिन अब तो वो भी चली गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी जो दादी थी, उन्होंने अब जो एकांत है उसको, ठीक है, उसको कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है भाई, अब हमें अकेले ही रहना है, एकांत में रहना है, और उन्होंने कोई भी इसको लेकर कुछ नहीं कहा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो स्पिनिंग व्हील, ठीक है, वो जो चेयर होती है जिसमें टायर्स लगे रहते हैं, बूढ़े लोग उस पर बैठते हैं, तो दैट इज़ स्पिनिंग व्हील। क्लियर? तो वो उसको नहीं छोड़ती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी उसी कुर्सी पर बैठी रहती थी और प्रेयर्स को दोहराती रहती थी, पढ़ती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर के समय में वो थोड़ा सा आराम करती थी, और उस आराम में भी क्या करती थी? खुद को आराम देने के लिए वो चिड़ियों को दाना डालती थी, उनको खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings. Okay, तो क्या होता है जब वो वरांडा में बैठती हैं, ठीक है, वरांडा में बैठती हैं और बड़ी सी ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पे फेंकती हैं, तो कई सारी बर्ड्स आ जाती हैं, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वहाँ पे आ जाती हैं, जो उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं और बस अपनी जो चिड़ियों की आवाज़ होती है चहचहाती रहती हैं वो। ओके, सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर। कुछ चिड़िया तो उनके टांग के पास आके बैठ जाती हैं, पैरों के पास बैठ जाती हैं, ठीक है, ऊपर भी बैठ जाती हैं और कंधे पर भी बैठ जाती हैं। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती हैं। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। ठीक है, तो वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको भगाया नहीं। शूट मतलब ऐसे करते ना, शू शू एकदम भगाते हैं, ठीक है, चिड़िया को, तो उस तरीके से उन्होंने कभी नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही उनके लिए जो दिन का जो आधा घंटा होता था ना, वो सबसे खुशी वाला होता था उनके लिए। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. क्या होता है? वो कहता है कि मुझे अब विदेश जाना था आगे की पढ़ाई के लिए, और कह रहा है मुझे पता है मेरी दादी इस बात से अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years. मैं 5 साल के लिए उनसे दूर रहूँगा। And at her age, one could never tell. ठीक है, और उनकी एज पर कोई नहीं बता सकता। क्या नहीं बता सकता? ठीक है, कि वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी। जो उनकी एज है तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जब 5 साल बाद ये लड़का लौटेगा तो उसकी दादी उसको मिलेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि लेकिन मुझे पता है मेरी ग्रैंड मदर तो रहेंगी। ठीक है, मतलब उस एज पर अगर कोई रहता है तो पता नहीं होता कि वो मतलब आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बट उसको ये विश्वास है कि उसकी ग्रैंड मदर जो है, दादी हैं, वो रहेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है दादी उनकी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। ठीक है, अच्छा, कैसे पता चला कि वो सेंटिमेंटल नहीं है? क्योंकि वो स्टेशन पर छोड़ने तो आई रेलवे स्टेशन पर, लेकिन ना तो कोई बात की और ना कोई इमोशन दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। उनकी जो लिप्स थी वो सिर्फ प्रेयर में ही लगी रहती थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। वो उनका दिमाग भी प्रेयर में ही रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। और जो फिंगर्स होती थी उससे वो जो माला के जो बीट्स होते हैं, ठीक है, उनको रोटेट करती रहती थी, घुमाती रहती थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड। और ठीक है, एकदम साइलेंटली उन्होंने उसके माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट
imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. क्लियर? तो वो कहता है कि फिर जब मैं वहाँ से गया तो मैंने एक ही चीज़ का, ठीक है, चेरिश किया, एक ही चीज़ को अप्रिशिएट किया, क्या, जो, ठीक है, जब जो उसके माथे पर जो मॉइस्ट इम्प्रिंट आ गया था. क्लियर? दादी ने चूमा तो वो हल्का से गीलापन आ गया था माथे पर, तो वो कह रहा है कि मुझे वही चीज़ जो थी, ठीक है, उसी को मैं अप्रिशिएट किया. और शायद क्यों बोल रहा है? शायद इसलिए बोल रहा है क्योंकि शायद ये आखिरी साइन है फिजिकल कांटेक्ट का दादी से, क्योंकि हो सकता है अगर वो आए वापस तो अब दादी ना मिले, तो ये आखिरी निशानी है दादी की. ओके, बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. तो क्या कहता है? कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, वो आखिरी नहीं था, क्योंकि जब 5 साल बाद मैं लौट कर आता हूँ अपने घर तो मैं अपनी दादी से स्टेशन पर मिलता हूँ. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई है, वो जैसी पहले थी 5 साल वैसी ही अभी हैं. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. और आज भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं है, ठीक है. एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और जब उन्होंने मुझे गले लगाया स्टेशन पर तो मैं उनकी वो प्रेयर्स सुन पा रहा था. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. ठीक है, वो क्या कहता है? कहता है कि मेरे जिस दिन मैं लौट कर आया ना, उस दिन भी उनके लिए सबसे खुशी का पल कौन सा था? ठीक है, चिड़ियों के साथ, स्पैरोज के साथ. ओके, स्पैरोज जो होती है गौरैया होती है. क्लियर? तो स्पैरोज जो छोटी सी ब्राउन बर्ड आती है ना हम सबके घर पे, दैट इज स्पैरो. whom she fed longer and with frivolous rebukes. ठीक है, मतलब इतने समय से वो उनको खिला रहे हैं एकदम, ठीक है, इतना समय हो गया वो खिलाती हैं उनको. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. और शाम को, ठीक है, कुछ बदलाव महसूस किया गया. क्या? शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. ठीक है, मतलब शाम को उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की. दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग. ठीक, कोई प्रार्थना नहीं की. उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को, महिलाओं को बुलाया, ठीक है, और एक ड्रम लिया. ड्रम मतलब यहाँ पर ढोलक की बात हो रही है. ओके, तो ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया. ठीक है, मतलब भजन. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिप्लेटेड ड्रम. और कई घंटों तक उन्होंने उस ढोलक को बजाया. ठीक है, स्किन ऑफ द डिप्लेटेड ड्रम मतलब वो ड्रम, मतलब ढोलक शायद थोड़ी सी टूटी हुई होगी तो उसको बजाती रहीं. ओके, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और क्या गा रहे हैं? ठीक है, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स मतलब योद्धा जब लौट कर आते हैं ना, वो वाले भजन गा रही हैं या वो वाले गीत गा रही हैं वो. ओके, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. तो मतलब इनको को, मतलब इस लड़के को और इसके मम्मी पापा को ये उनको बताना पड़ा कि आप बंद कर दीजिए वरना आपको तकलीफ हो जाएगी, आप ज़्यादा थक जाएंगी. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. ऐसा पहली बार हुआ था वो दिन, ऐसा पहली बार था जब, ठीक है, इस लड़के को पता चला कि उन्होंने प्रे नहीं किया या इसने देखा कि उन्होंने प्रे नहीं किया. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह वो बीमार पड़ जाती हैं. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. तो वो बीमार हो जाती हैं और डॉक्टर क्या, हल्का सा बुखार आता है, डॉक्टर कहता है कि अरे कुछ नहीं है, बुखार चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन दादी ने अलग तरीके से सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. तो दादी ने क्या बोला कि अब उनका अंत आ चुका है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. तो वो क्या कहती हैं? कहती हैं कि ठीक है, इससे कुछ ही घंटों पहले, ठीक है, अब कुछ घंटे बचे हैं मेरे पास और इससे पहले उनके जीवन का अंत हो जाए, ठीक है, आखिरी चैप्टर का अंत हो जाए, अब वो प्रार्थना करना चाहती हैं. क्लियर? She was not going to waste any more time talking to us. वो हम लोगों से बात करके अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं बिताना चाहती हैं. वी प्रोटेस्टेड. तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. तो लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. क्लियर? तो शांति से वो अपने बेड पर लेटी रहीं और अपने बीड्स को, जो माला थी उनको, ठीक है, उनसे नाम जपती रहीं. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. ठीक है, इससे पहले हम देख पाते, समझ पाते कुछ, उनके जो ओंठ थे उन्होंने चलना बंद कर दिया था और हाथ से जो माला थी वो नीचे गिर गई थी क्योंकि अब उंगलियों में जान नहीं बची. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तो उनकी चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, ठीक है, और हमें पता था कि अब वो नहीं रही. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the grounds and covered her with a red sword. Clear? क्या होता है? ठीक है,
वो उनको उठाते हैं, फिर बेड से जब पता हो जाता है, कंफर्म हो जाता है दादी नहीं रही, उठाते हैं और नीचे लिटा देते हैं, क्योंकि एक कस्टम है, एक रिवाज है ये, ठीक है। ग्राउंड पर लिटा दिया जाता है उनको और उनको लाल श्राउड से कवर कर दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर अ फ्यूनरल, ठीक है। कुछ घंटों बाद जब शोक मना लिया जाता है, कुछ घंटे बाद उनके फ्यूनरल का, उनके अंतिम संस्कार का जो भी अरेंजमेंट करना था उसमें लग जाते हैं। ओके, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द क्रेमेटेड, ठीक है। तो उनका स्ट्रेचर था इवनिंग के लिए, ठीक है, मतलब वही सीढ़ी वगैरह आती है ना, तो उसमें उस तरीके से, ठीक है, उनके लिए वो सब लेकर आए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। इस वक्त सूरज डूब रहा है और सूरज की जो रोशनी है उससे पूरा जो रूम है और वरांदा है वो गोल्डन कलर की लाइट में एकदम चमक रहा है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम कोर्टयार्ड से जब निकल रहे थे उनको लेकर तो वहीं पर रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor, ठीक है। जहाँ पर उनको लिटाया गया था, जहाँ वरांडा में वो थी, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि, ठीक है, हज़ारों चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई थी, ठीक है, ज़मीन पर और सब जगह। देयर वॉज नो चिरपिंग, और एक भी चिड़िया कुछ भी नहीं बोल रही थी, सब शांत थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, ठीक है। तो कह रहे कि हमें चिड़ियों के लिए बुरा लगा और हमने उनके लिए थोड़ी सी ब्रेड्स वहाँ पर डाल दी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, ठीक है। तो उनकी उस लड़के की माँ ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके वहाँ पे वरांडा में डाल दिया। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, जैसे उसकी दादी करती थी वैसे ही, और करके वहाँ पे फेंक दिया। दिस स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन एक भी चिड़िया ने एक भी दाना नहीं खाया। ओके, व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हम उनके डेड बॉडी को लेकर आगे जा रहे थे तो वो सारी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह क्या हुआ, जो, ठीक है, झाड़ू लगाने वाला आया, उसने सारे कचरे को या सारे जो क्रम्स पड़े हुए थे, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको डस्टबिन में डाल दिया। So this was very short story and it was very emotional. Make some notes from it, okay, and thank you.